तो विवेक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी की भी हम सबसे पहले शैक्षिक योग्यता जान लेते हैं, फिर इनसे आगे की बात करेंगे। जी नमस्कार विवेक जी। नमस्कार सर। विवेक जी, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता मैंने रुड़की डीएवी से 10th क्लास किया, वहीं से इंटर किया। उसके बाद मैं रुड़की से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अगर जो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में बहुत सारी जॉब्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, जैसे BHELs है और भी कंपनियां हैं। तो आप तो आराम से वहाँ पे सैलरी ले सकते थे अच्छी खासी। क्या ज़रूरत पड़ी आपको राजनीति के मैदान में कूदने की? ज़रूरत ये पड़ी, जो मेरा गांव है ये भारापुर ना, ये बहुत इसको ना डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे कि पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कल बारिश हुई है तो उस बारिश में मैंने क्या देखा कि पूरा गाँव सड़कें पानी ऊपर घरों तक चला गया। तो एक मन में इच्छा यही है, लोगों का प्यार मिला। जल भराव के लिए तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा, जैसे तालाब सौंदर्यीकरण की योजना है, तालाब को खाली करवाने की है, नालों बनवाने की है। तो ये योजना तो हर कोई कर देगा ना? जी हर कोई कर देगा, लेकिन उसके लिए क्या है ना, जो प्रधान होगा ना वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या होगा ना, उसको काम करना है। पर जो प्रधान या जिम्मेदारी पद होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। अगर वो ईमानदारी से काम करेगा प्रधान पद, तो कोई भी समस्या गांव के अंदर नहीं आ सकती है। तो पहले वाले प्रधानों ने, आपके कहने का मतलब है कि कुछ नहीं करा? नहीं किया है, लेकिन देखो जैसी उनकी सोच रही है उन्होंने वो काम किया है। अब मैं बोलना चाहूँगा कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाए, वो उनसे आगे बढ़ के काम करेंगे। चलिए, जो जनता ने विश्वास जताया आपके ऊपर, नई पीढ़ी को मौका दे देती है, तो नई पीढ़ी यानी कि आप किस तरीके से गांव के विकास को और गांव की योजनाओं को पूरा करेंगे? जैसे कि पहले भी मेरी वाइफ ने बताया कि कुछ योजना ऐसी होती है कि जो गांव तक नहीं ला जा सकती। उसमें क्या है ना, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो उस योजनाओं को भारत सरकार से गांव तक पहुंचा सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग गांव देखो, गांव एक सुंदर गांव होगा वो प्रधान पे निर्भर करता है। वो जैसे ईमानदारी से काम करेगा ना, जैसे कि अभी मिसिज ने बोला है कि गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए, गांव में पानी की निकासी होनी चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, शिक्षित सुविधा होनी चाहिए, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है प्रधान की। यानी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षित होगा तो अधिकारियों से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, जो शिक्षित होगा ना, क्योंकि वो उसी लाइन का बंदा होगा। और क्या नाम, वो अपनी पूरी समस्या, गांव की समस्या, हर एक घर की समस्या वो वहाँ पे रख सकता है और उसका निस्तारण करवा सकता है। अभी लगभग भारापुर से ही 9 से 10 प्रत्याशी मेरे ख्याल से, जी जो हमने सर्वे किया है, 9 से 10 प्रत्याशी हैं। तो क्या वो ऐसे सीखते हैं? वो सभी, उनमें कुछ लोग पढ़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हुए हैं। उसमें क्या है ना, देखो अब निर्भर करता है इस गांव की जनता पे, क्योंकि गांव की जनता जिसको प्रधान चुनेगी ना, वो सब कुछ देख के चुनेगी कि पढ़ा हुआ लड़का है, परिवार अच्छा है, कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि क्या हो गया, कोई नशा तो नहीं करता है। तो वो सब कुछ देख के ना भारापुर की जनता अपने अकॉर्डिंग उसको प्रधान बनाएगी। जी। तो अब सवाल एक और पैदा होता है कि युवा सबसे ज़्यादा राजनीति में आ रहे हैं। जी इस बार देखा गया है, जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा युवा है। जी आखिर क्या सोच ऐसी उत्पन्न हुई कि युवाओं के अंदर के एकदम से राजनीति मैदान में, अखाड़े में कूद चुके, जिसमें राजनीति की ABCD का भी ज्ञान नहीं है? क्योंकि मेरी उम्र भी 30 साल है और मेरे अंदर भी गांव का विकास करने की ना बहुत अच्छी सोच उत्पन्न हुई है। वही मैंने अपने नवयुवक लड़कों को समझाया कि भाई, गांव में डेवलपमेंट वही करा सकता है जो शिक्षित हो और क्या नाम, पढ़ा लिखा हो। बस इसलिए उस नौजवान लड़कों का मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है और उनकी एक आशा है, मैं वादा करता हूँ उनकी आशा पे खरा उतरूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुनी बात, पूनम जी और विवेक जी दोनों पति पत्नी जो है गांव के विकास के लिए राजनीति के मैदान में कूद चुके हैं। अब जनता तय करेगी, और ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि इनकी हार होती है या जीत होती है। लेकिन जो समीकरण बन के आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी सर्वे दिखाए हैं और आगे भी दिखाएंगे, उस तरीके से तो जो शिक्षित लोग हैं उन्हीं को गांव की जनता भी मांग रही है। क्योंकि शिक्षित ही एक ऐसा है कि जो इनकी आवाज़ को जो अधिकारियों तक पहुंचा सके, संसद तक पहुंचा सके, मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके, और तो और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा सके। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की खास मुलाकात में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।